सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। और वैसे अभी इनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इसको लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। फिर है किसे केन्या में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में, हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा वीरेंद्र पॉल को। केन्या जिसकी कैपिटल नैरोबी है, और नैरोबी में आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, जिसके अध्यक्ष है इंगर एंडरसन, जो खुद डेनमार्क से हैं। बाकी केन्या की कैपिटल केन्यन शिलिंग है। प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। फिर है किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुदर्शन साहू को। फिर है फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन को किस संगठन के द्वारा लागू किया गया? तो आंसर होगा फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी चेयरमैन है रीटा टायोटिया, सीईओ अरुण सिंघल है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी कौन बने? सोमा मोंडल। याद रखना, एक इंडियन स्टील एसोसिएशन के भी अभी नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम दिलीप ओमान है। फिर किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की बुक को अभी रिलीज किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ये जो बुक है ये वाइस प्रेसिडेंट के 3 सालों के कार्यकाल के बारे में बताती है ये बुक। फिर है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाने आप जानते हो। फिर है कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर है कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये बना था रशिया, और इसकी वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक वी। फिर अगला प्रश्न है कि किसने ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया था? तो ये किया था हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मोरेना MP है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। हरियाणा के पंचकुला में होंगे ये चौथा संस्करण होगा। इससे पहले आपको पता है पहला संस्करण 2018 में हुआ था दिल्ली में, फिर दूसरा 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, अभी तीसरा 2020 में हुआ असम के गुवाहाटी में, और अगला होगा हरियाणा के पंचकुला में। फिर है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो इसके अनुसार भारत में 0.38% यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है हर साल। और ये बताया किसने? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो इसके अनुसार भारत इसमें तीसरे स्थान पे है, पहले पे चाइना, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया। फिर सबसे ज्यादा सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो आंसर होगा ताइवान, चाइना का है ये। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 लोगों पे निगरानी रखने के लिए कितने CCTV कैमराज इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ताइवान जो चाइना का टॉप पे है, वो 1000 लोगों पे निगरानी रखने के लिए, या यूं कह दें कि 1000 लोगों के लिए वहाँ पे 119 CCTV कैमराज हैं। जबकि भारत का जो हैदराबाद है वो 16वें नंबर पे है इस लिस्ट में। यहाँ पे 1000 लोगों के लिए 29 CCTV कैमराज हैं। फिर है कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। ये बन रही है हरियाणा में, जो कि मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ेगी। ये D शेप की टनल होगी। फिर है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से लेकर 2018 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कितना रहा? तो आंसर होगा 113। फिर है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के आनंद जिले में। फिर है द पेंडेमिक सेंचुरी नाम की बुक जो है, इसके लेखक कौन है? मार्क हॉनिग्सबाम, मार्क हॉनिग्सबाम। फिर है किसने UPI ऑटो पे फीचर को लॉन्च किया? तो NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और NPCI की बात करेंगे तो इसके MD/CEO दिलीप असबे हैं। फिर है विश्व IVF दिवस, वर्ल्ड IVF दिवस। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वर्ल्ड IVF डे हम कब मनाते हैं? 25 जुलाई को मनाते हैं। और पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुइस ब्राउन था। फिर है एस्ट्रोस मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर होगा नासा के द्वारा।
तो इसमें क्या था, इसमें जो हमारा समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर टेलीस्कोप भेजना है और इसे 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। देखो नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और उसका नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। तो चलिए कल की करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसने पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा टी बंदोपाध्याय ने। फिर देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो केरल में किया गया और इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ही किया है। फिर है भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? मिक रेडवुड, अबू धाबी की कंपनी है ये। फिर है आईपीयू यानी कि अंतर संसदीय संघ, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? दुअर्ते पचेको को, ये पोलैंड से हैं और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? MPL, मोबाइल प्रीमियर लीग। फिर है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा ए जगन मोहन राव और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। फिर अभी किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो शेन वॉटसन ने। फिर महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्ब पावर योजना शुरू की अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर भी हैं। तो बेसिकली रिसर्च में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है ये सर्ब पावर योजना। फिर एक कौन सा देश 2021 से 1000 के करेंसी नोटों की छपाई बंद कर देगा? तो आंसर होगा सिंगापुर। अपने 1000 सिंगापुर डॉलर के जो करेंसी नोटों की छपाई है उसको बंद कर देगा। फिर है किस IIT ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक गेम तैयार किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। फिर है किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और अभी मास्क को अनिवार्य करने के लिए कानून भी बनाया और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य भी बना राजस्थान। फिर अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस ग्रुप को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप को। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 5 और एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। एक तो यही हो गया लखनऊ, बाकी 5 हैं अहमदाबाद का, जयपुर का, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, अभी पुडुचेरी एयरपोर्ट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना था। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड पीस डे कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं ये, जिसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। फिर आपसे पूछ रहे हैं सोमालिया की कैपिटल क्या है? सोमालिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो इसकी कैपिटल मोगाडिशु है और इसकी करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल। फिर बताओ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये धारवाड़ में है, धारवाड़ कर्नाटक में। चेयरमैन इसके P गोपाल कृष्णा है। अभी आपको याद होगा इसी बैंक ने विकास लागू सुवर्णा नाम से एक स्वर्ण ऋण योजना लॉन्च की थी। फिर है HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके CEO आदित्य पुरी हैं। इसके अभी नए CEO बन गए हैं शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है बारबाडोस। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। प्रधानमंत्री मिया मोटली है। फिर है ये बुक है अ प्रोमिस्ड लैंड। इस बुक को किसने लिखा? तो राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा इसको। फिर है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, बताओ। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा कोलकाता में। इसके MD CEO चंद्रशेखर घोष हैं। फिर है कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बताओ। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा बेंगलुरु में। इसके CEO लिंगम वेंकट श्रीनिवासन है। फिर है आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। फिर अगला प्रश्न है विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, ये 18 सितंबर को मनाते हैं और इस बार की थीम थी इसकी बैम्बू नाउ। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड मिल्क डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 जून को। और वैसे नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। सफेद क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को। फिर है विश्व साइकिल दिवस, ये हमने मनाया वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को। फिर है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे,
ये हमने 5 जून को मनाया और इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये हमने 7 जून को मनाया जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर है वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, ये हमने मनाया 8 जून को। फिर अगला है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये भी हम 8 जून को ही मनाते हैं। फिर है विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ये हम मनाते हैं 9 जून को और इसकी क्या थीम थी, एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, ये 12 जून को मनाया हमने और इसकी क्या थीम रही, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। फिर है अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने 13 जून को मनाया जिसकी थीम थी मेड टू शाइन। फिर है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये हम 14 जून को मनाते हैं और इस बार की थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में और लाइक करना मत भूलना। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने बन पा रहे हैं आपसे क्वेश्चंस। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।